कभी सोचा है कि कुछ शब्द एक दूसरे से इतने मिलते जुलते क्यों लगते हैं? जैसे जैसे कोई गुप्त कोड हो जो उनके मतलब को आपस में जोड़ता हो। तो आज हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं, और यकीन मानिए ये कोड समझना अपनी वोकैबुलरी को तेजी से बढ़ाने की एक चाबी है। चलिए उपसर्गों की इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा अक्षर या शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लग जाए और उसका मतलब ही पलट दे? मतलब जीत को हार में बदल दे, या कुछ साधारण सा हो तो उसे असाधारण बना दे। इसका जवाब ना भाषा के एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, जो असल में नए शब्दों को समझने का एक शॉर्टकट है। और वो टूल है उपसर्ग। यही है शब्दों का वो सीक्रेट जो उनके मतलब को एक नई दिशा दे देता है। और देखिए, ये कोई बोरिंग ग्रामर का रूल नहीं है, बल्कि भाषा को जिंदा और दिलचस्प बनाने का एक जरिया है। तो एकदम आसान भाषा में इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, उपसर्ग वो शब्दांश है, यानी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी असली शब्द के ठीक पहले लगता है, और इसके लगते ही उस असली शब्द का मतलब या तो बदल जाता है या फिर उसमें कोई नई खासियत जुड़ जाती है। बस यही है इसका असली जादू। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि उपसर्ग शब्द खुद अपना मतलब समझाता है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये दो हिस्सों से बना है। उप, जिसका मतलब है पास या नजदीक, और सर्ग, जिसका मतलब है बनाना या रचना करना। तो उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? किसी शब्द के पास आकर एक नए शब्द की रचना करना। कमाल है ना? भाषा की यही तो खूबसूरती है कि उसके शब्द खुद ही अपने राज खोल देते हैं। तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। एक उपसर्ग को एक मूल शब्द के साथ मिलाइए और आपको एक बिल्कुल नया शब्द मिल जाएगा। बस ये सिंपल सी इक्वेशन ही है जो हजारों नए शब्दों को जन्म देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन उपसर्गों की जो हिंदी की जड़ हैं, मतलब जो संस्कृत से आए हैं। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और हमारी हिंदी भाषा की नींव बनाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों पर नजर डालिए। अति का मतलब है बहुत ज्यादा, जैसे अत्यधिक शब्द में। सु का मतलब होता है अच्छा, जिससे बनता है सुपुत्र। और परा का मतलब है उल्टा। सोचिए, ये छोटे छोटे से हिस्से शब्दों को कितना गहरा मतलब दे देते हैं। इस एक उदाहरण को जरा ध्यान से देखिए। ये उपसर्ग की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाता है। जय का मतलब हम सब जानते हैं, जीत। लेकिन जैसे ही इसके आगे परा उपसर्ग लग गया, ये बन गया पराजय, जिसका मतलब है हार। देखा, एक छोटे से शब्दांश ने मतलब को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। अब आते हैं हिंदी के अपने उपसर्गों पर। ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल और भाषा का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें हर जगह सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। जैसे अन उपसर्ग, जिसका मतलब है कमी होना, इससे बनता है अनपढ़। या फिर भर, जिसका मतलब है पूरा, और इससे बनता है भरपेट। और अध यानी आधा, जिससे बना अधपका। ये शब्द कितने आम हैं, है ना? हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हिंदी एक जिंदा भाषा है और इसने हमेशा दूसरी भाषाओं से शब्दों को अपनाया है। और इसमें सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि उपसर्ग भी शामिल हैं। ये हिंदी की खूबसूरती है कि वो कैसे सबको अपने अंदर मिला लेती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हिंदी ने कैसे दूसरी भाषाओं को खुले दिल से अपनाया है। एक तरफ अंग्रेजी से आए उपसर्ग हैं, जैसे सब, हेड और डिप्टी, और दूसरी तरफ अरबी फारसी की विरासत है, जैसे ला, हम और गैर। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि हमारी भाषा का दायरा कितना बड़ा है। इसने दुनिया भर से शब्दों के हिस्सों को लेकर खुद को और भी रिच बनाया है। अब जरा ये देखिए, कितना मजेदार है। अंग्रेजी का उपसर्ग है सब, जो इंस्पेक्टर के साथ जुड़कर सब इंस्पेक्टर बना देता है। वहीं अरबी फारसी का उपसर्ग हम, शक्ल के साथ जुड़कर हम शक्ल बना देता है। दोनों बाहर से आए उपसर्ग हैं, लेकिन अब लगता है जैसे हमेशा से हिंदी का हिस्सा थे। चलिए अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कैटेगरी की। संस्कृत के कुछ अव्यय भी उपसर्ग की तरह काम करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, पर बहुत मजेदार है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, अव्यय वो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं, लेकिन कुछ अव्यय जैसे सह, जिसका मतलब है साथ, जब पाठी के साथ जुड़ता है तो सहपाठी बना देता है, या पुरस से पुरस्कार बनता है।
तो देखा जाए तो ये काम बिल्कुल उपसर्ग की तरह ही कर रहे हैं। ये बात दिखाती है कि भाषा के नियम कितने लचीले और कितने गहरे हो सकते हैं। तो आज का निचोड़ क्या है? यही कि एक छोटा सा शब्दांश अपने अंदर मतलब का एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। ये उपसर्ग ही हैं जो भाषा को ताकत, गहराई और एक नयापन देते हैं। ये शब्दों के वही सीक्रेट कोड हैं जिन्हें एक बार समझ लिया जाए तो न सिर्फ भाषा और खूबसूरत लगने लगती है, बल्कि नए शब्दों का अर्थ समझना भी बच्चों का खेल बन जाता है। अब इस जानकारी के साथ अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखिए। अखबारों में, किताबों में और अपनी रोज की बातचीत में क्या अब उपसर्ग वाले शब्द हर जगह दिखाई दे रहे हैं? सोचिएगा जरूर।